वो कहते हैं ना कि सियासत में हिसाब रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। विपक्ष सत्ता पक्ष का हिसाब रखता है तो सत्ता पक्ष विपक्ष का। ऐसे में हरियाणा में 2024 के विधानसभा रण की पूरी तैयारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, लेकिन सियासत हिसाब के इर्द गिर्द मंडराती नजर आ रही है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हिसाब की सियासत में हरियाणा में इस समय खूब चर्चा जो है वो जोरों पर है। हिसाब मांगा जा रहा है, हिसाब दोनों तरफ से मांगा जा रहा है, ये कहना बेहतर होगा। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से कांग्रेस से हिसाब मांगा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस का मुख्य चेहरा है, नायब सैनी ने यानी कि मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की ओर से उनसे 11 सवाल पूछे गए हैं। सवाल पानी को लेकर हैं, सवाल बिजली को लेकर हैं, सवाल पारदर्शिता को लेकर है और सवाल उनके शासन के दौरान हुए कामों को लेकर है। ऐसे में हिसाब की सियासत जो है वो जोरों पर चल रही है। नायब सैनी का ये कहना है कि आप ये बताइए कि आपके कार्यकाल में पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, पारदर्शिता कहां थी। नायब सैनी ने यह भी सवाल पूछा है कि 24 घंटे बिजली देने का वादा आपने किया था, लेकिन क्या पूरा कर पाए। नायब सैनी ने पेंशन को लेकर सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा है। तो वहीं विपक्ष भी सत्ता पक्ष से हिसाब जो है वो मांगता नजर आ रहा है। अमूमन लोकतंत्र में यही देखने को मिलता है कि विपक्ष जो है वो हावी होते हुए सत्ता पक्ष से सवाल करता है, हिसाब मांगता है उनके कार्यकाल का। ऐसे में 9.5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसमें 4.5 साल जजपा गठबंधन के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है सरकार चलाती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, लेकिन अब कमान नायब सैनी के पास में है। ऐसे में चुनावी दौर शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ जोरों से शुरुआत हो चुकी है हिसाब की पॉलिटिक्स की, हिसाब की सियासत की। अब ऐसे में हरियाणा कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जिसके तहत पार्टी के आला नेता गांव-गांव जाकर, बूथ स्तर पर जाकर लोगों से जो है ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि क्या आपको वो हिसाब मिला। हरियाणा के सवाल क्या हैं, हरियाणा की जनता सरकार से कौन कौन सा हिसाब जो है वो मांगना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से सत्ता पक्ष से लगातार हिसाब मांगा जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस से हिसाब मांगती नजर आ रही है। सीएम नायब सैनी की ओर से साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल पर तंज कसते हुए ये कहा गया कि उस समय के ये जो 11 सवाल मैं पूछ रहा हूं, इनके जवाब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दें कि आखिर उनके कार्यकाल में क्या ये सब चीजें हो पाई थी या नहीं हो पाई थी। अब हिसाब की इस पॉलिटिक्स में सवाल जवाब का दौर तो शुरू हो चुका है, लेकिन क्या इन सवालों के जवाब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुले मंच पर देंगे या फिर आमने सामने नायब सैनी को इन सवालों के जवाब जो है वो देते नजर आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा में लगातार हरियाणा की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात की जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो हिसाब मांगती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रहा, गठबंधन में रहा, जननायक जनता पार्टी, वो भी सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है, हिसाब मांग रहा है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर परिस्थितियों को लेकर सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है। वहीं आईएनएलडी भी लगातार जो है वो हिसाब मांगती नजर आ रही है। तो ऐसे में हरियाणा की सियासत में इस बार हिसाब की ये पॉलिटिक्स यानी कि ये जो गणित पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से साधा जा रहा है कि जनता के सवाल लेकर सीधे सीधे उनसे हिसाब, पॉलिटिकल पार्टियों से हिसाब मांगा जो है वो जा रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनके कार्यकाल यानी कि 10 साल जो कांग्रेस सत्ता में रही, उस कार्यकाल के दौरान जो जो नहीं हुआ उसको लेकर हिसाब मांगती नजर आ रही है। तो वहीं विपक्ष यानी कि कांग्रेस मौजूदा सरकार के 9.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल पर हिसाब मांगती नजर आ रही है। अब ऐसे में हिसाब की इस पॉलिटिक्स में किसका गणित सही बैठेगा, किसको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और क्या हरियाणा की जनता को उसका हिसाब मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी राय हिसाब की इस पॉलिटिक्स पर, हिसाब के ऊपर जो हो रही सियासत है उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।